हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल KDMIT नॉलेज में। स्टार्ट करते हैं फरवरी में पूछे गए ट्रिपल सिंह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है POS का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे POS का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूट्यूब पे वीडियो देखना स्ट्रीमिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्विक रिस्पांस यानी QR कोड का पूरा नाम क्या होता है, ये कैसा होता है। तो QR कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है। यह स्क्वायर या चौकोर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्प्रेस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील आदि किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील आदि ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन व्यापार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नई दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 को किस राष्ट्रीय नीति के लिए दान डे पर पहली बैठक संपन्न हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। नई दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए दान डे पर पहली बैठक संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो भारत का पहला वेब ब्राउज़र एपिक है। कौन सा है? एपिक। अगला आता है सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है। तो सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा है। तो मोजेक सबसे पहला ब्राउज़र का नाम है और इंडिया में पहला ब्राउज़र का नाम एपिक है। डेबिट कार्ड को चेक कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा डेबिट कार्ड को चेक कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जूम कितना % होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो न्यूनतम जूम होती है 5% होती है और मैक्सिमम जूमिंग जो होती है वो 3000% होती है। इसको ज़रूर नोट करें। लिब्रे ऑफिस स्केल में टेक्स्ट कलर को फॉर्मेटिंग मेनू या टूल्स से बदला जाता है। तो बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट कलर को फॉर्मेटिंग मेनू या टूल से बदला जाता है। P2P का पूरा नाम क्या होता है। तो P2P का पूरा नाम पीयर टू पीयर होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस की टेम्पलेट एक्सटेंशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट का एक्सटेंशन .ott होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विंडोज़ 97 ऑपरेटिंग सिस्टम एक का प्रकार नहीं है। तो बिल्कुल विंडोज़ 97 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। डिलीट की गई मेल किस फोल्डर में स्टोर होती है। तो डिलीट की गई मेल ट्रेस फोल्डर में स्टोर होती है। अगला है स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई थी। तो स्टार्टअप योजना उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। अगला है ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से क्या किया जा सकता है। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से लाइव स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम रिले वैन के गैर प्रसारण मल्टी एक्सेस की भौतिक नेटवर्क के रूप में बम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सही आंसर है। यदि आप G7 सेल पर काम कर रहे हैं तो होम बटन दबाने पर आप कहाँ पे जाएंगे। तो A7 सेल पे पहुँच जाएंगे क्योंकि होम बटन आपको फर्स्ट सेल में लाने का काम करता है। पैराग्राफ को पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल के साथ में इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाने से पैराग्राफ को पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है।
काउंट फार्मूला सिर्फ किस को काउंट करता है? तो काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर वैल्यू को ही काउंट करता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था? तो सही है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर एनिक है, यानी प्रथम कंप्यूटर एनिक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था। निर्देशों का क्रियान्वय किस में होता है? तो निर्देशों का क्रियान्वय ALU में होता है, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन किससे शुरुआत होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। हैकर समुदाय की सबसे अच्छा हैकर व्हाइट हैट हैकर को माना जाता है। उबुंटू में ईमेल क्लाइंट थंडरबर्ड है। तो उबुंटू में ईमेल क्लाइंट थंडरबर्ड है। लिब्रे ऑफिस में फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से अनटाइटल किस नाम से सेव होता है? तो लिब्रे ऑफिस में फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से अनटाइटल नाम से सेव होता है। सेल को ऐड करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? तो किसी भी सेल को ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+ होता है, सेल को ऐड करने के लिए। आधार के लिए SMS किस नंबर पे भेजते हैं? तो आधार के लिए SMS 1997 नंबर पे भेजते हैं। रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेजॉन आदि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, टाटा डोकोमो आदि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ई-संजीवनी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन यानी पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। लिब्रे ऑफिस में हस्ताक्षर का उपयोग इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिपुडिएशन आदि के लिए होता है। CVV नंबर कितने अंकों का होता है? किसी भी डेबिट कार्ड में जो पीछे CVV नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है? तो वो 3 अंकों का होता है। CVV का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ था? तो बिटकॉइन का आविष्कार 2008 में हुआ था। रो को कॉलम में ट्रांसपोज के माध्यम से बदला जाता है। रो को कॉलम में बदलने का माध्यम है ट्रांसपोज ऑप्शन से किसी भी सेल को यानी किसी भी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। POP3 का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकिल बिन में सेंड किए गए फाइल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो विदाउट रिसाइकिल बिन में फोल्डर जाए डायरेक्टली डिलीट करने का परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की कुंजी Shift+ डिलीट होता है। शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाया जाता है। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का शॉर्टकट की Ctrl+F12 होता है। कंट्रोल के साथ F12 बटन दबा दिया जाता है टेबल बनाने के लिए। AEPS का पूरा नाम क्या है? तो AEPS का पूरा नाम आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जो फिंगरप्रिंट, आधार नंबर आदि की आवश्यकता होती है, जिसमें अकाउंट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है
और रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। लाइनक्स किस प्रकार का इंटरफेस है? तो लाइनक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यूपीआई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई के द्वारा की गई थी। डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन किस के माध्यम से होता है? तो डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन पंच कार्ड के माध्यम से होता है। रोबोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रोबोट का प्रयोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बिगनिस ने किया था। प्लॉटर एक बड़े साइज का प्रिंटर है जिसे पर काफ़ी बड़े साइज के प्रिंट जैसे बैनर आदि को निकालने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर है जो फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करने के काम में आता है। हैकर के द्वारा कंप्यूटर को हैक करना हमेशा गलत और दंडनीय नहीं है। लिब्रे ऑफिस में विंडोज़ का आकार बदला जा सकता है। रूलर बार को शो हाइड करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो रूलर बार को शो हाइड करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होता का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रूलर को शो हाइड करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होता है। EEPROM का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, वार्म एक स्टैंड एलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है और अन्य कंप्यूटर में भी फैलाता है। ये वार्म एक स्टैंड एलोन मालवेयर वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में आया तो वो हमेशा अपने आप को रिपीट करेगा और अन्य कंप्यूटर में भी फैलाने का काम करेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल मेनू में एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है। Shift+U शॉर्टकट की के द्वारा हम गूगल ड्राइव में किसी भी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टैप है। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक दूसरे नोड से जुड़ा रहता है। ये सही ऑप्शन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की अधिकतम जूम 3000% होता है। IDL का पूरा नाम इंटरफेस डिफिनीशन लैंग्वेज होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उमंग ऐप को सपोर्ट नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हमने आपको आंसर ही बनाया है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उमंग ऐप को सपोर्ट नहीं करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीकी अब नहीं होती है, पहले होती थी। स्लाइड चलने के दौरान हम किस स्लाइड पर राइट क्लिक करके सीधे मेनू यानी हम स्लाइड चलने के दौरान हम स्लाइड पर यदि राइट क्लिक करते हैं सीधे मेनू में जा सकते हैं। स्लाइड को रोकने का शॉर्टकट की होता है एस्केप की। यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना पुश कहलाता है। यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना क्या कहलाता है? तो यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना पुश कहलाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू में पेज सेटअप ऑप्शन नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोटो हैं। यूपीआई पिन का अधिकांश लंबाई कितने अंकों की होती है? तो यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जिसकी पिन की अधिकतम लंबाई 6 अंकों की होती है। उमंग ऐप इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उमंग लाइनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को PWD कमांड दिखाता है। एक्सपोर्ट एज विकल्प से राइट की फाइल को PDF में बदला जा सकता है। एक्सपोर्ट एज ऑप्शन के जरिए हम राइटर की फाइल को PDF से JPG फाइल में या राइटर फाइल को PDF फाइल में, JPG फाइल में या HTML फाइल में बदल सकते हैं। Ctrl+F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल साइकिल केस के लिए किया जाता है। विंडोज़ में खुले प्रोग्राम के बीच अदला बदली करने के लिए Alt+Tab का प्रयोग किया जाता है।
MIME का पूरा नाम मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। BOSS का पूरा नाम बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन होता है। DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक एग्जाम्पल है। फायरफॉक्स ब्राउज़र में प्रिंट विकल्प के लिए मेनू के अंदर प्रिंट ऑप्शन पर जाएं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस किस में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड टूलबार में होता है। RPA का पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की Windows+M होता है। एक्सेस टाइम को सीक प्लस लेटेंसी टाइम कहते हैं। ट्विटर पर ट्वीट की अधिकतम संख्या 280 अक्षरों को शामिल किया जा सकता है। OLX किस के अंतर्गत आता है? तो OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। लिंक्डइन किस प्रकार की ऐप है? तो लिंक्डइन रोजगार पोस्टिंग व खोज की अनुमति देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस को अलग अलग फुटर हो सकते हैं। समाचार पब्लिश करने के लिए NTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता का नाम जॉन मैकार्थी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित वास्तविकता का अनुभव आभासी वास्तविकता और संबंधित वास्तविकता के तत्वों को जोड़ा जाता है। विंडो 10 में ड्राइव खोलने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडो 10 में ड्राइव खोलने के लिए इंजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स लिंक्डइन की विशेषताओं में से एक विशेषताएं लाइव स्ट्रीमिंग है। दो दोस्तों को एक समान ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, दो व्यक्तियों की एक समान ईमेल एड्रेस कभी नहीं हो सकता। USSD का प्रयोग बिना इंटरनेट के किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है जिसका प्रयोग हम अपने बैलेंस को चेक करने, बैलेंस पैसा को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग करते हैं। 0#*#06# इसका कोड होता है। UPI के द्वारा एक दिन में कितना रुपए लेन देन कर सकते हैं? तो UPI के जरिए एक दिन में 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर IBM 2700 है। इंसर्ट स्लाइड विकल्प स्लाइड मेनू में उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस स्केल में डिफ़ॉल्ट रूप से सीटों की संख्या 1 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस स्केल में सीट 1 होते हैं। क्रिप्टो करेंसी ई-वॉलेट में स्टोर होती है। NASCOM 1 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। भारत में कुल 37 पासपोर्ट कार्यालय हैं। तो बच्चों, ये था आज का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में फरवरी में आया हुआ एग्ज़ाम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार नहीं 2 बार उसको क्वेश्चन को रोक करके वीडियो को क्वेश्चन नोट करें। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ें ज़रूर, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके फिर नेक्स्ट मंथ के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस ना करें, ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।